हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड्स। कल जो नैस्डैक और डाउ जोन्स में हुआ है उसके बाद इन्वेस्टर्स अलर्ट हो गए हैं और उसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स परेशान भी हो गए हैं। क्या मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आईटी स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है? जैसा कि आपने नैस्डैक में एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे कि नैस्डैक ओपन हुआ था 1% अप ओपन हुआ था, उसके बाद एक सेलिंग जो आई थी यानी कि शार्प डाउनफॉल जो उसमें आया था, जो कि डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ एक गिरावट आ सकती है, यानी कि आईटी स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि नैस्डैक इंडेक्स 1% डाउन बंद हुआ है, यानी कि 1% डाउन पर बंद हुआ है। अगर आप नैस्डैक में ओपन और क्लोज में अगर कंपैरिजन करेंगे तो 400 पॉइंट का डिफरेंस निकल कर आएगा, यानी कि 400 पॉइंट का डिफरेंस है उन दोनों में, यानी कि ओपनिंग कैंडल में और क्लोजिंग कैंडल में ऑन एन एवरेज 400 पॉइंट का डाउनफॉल है। यानी कि नैस्डैक ने जो अपना ट्रेडिंग सेशन में हाई लगाया था वो 16,400 के अराउंड था और जो क्लोजिंग कैंडल हुई है वो 16,000 के अराउंड हुई है। इसी सबको देखते हुए हमारा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों परेशान है। अब सवाल ये आता है कि एज अ रिटेलर हमको क्या करना चाहिए इन आईटी स्टॉक्स में? हम इसको बाय करें, एवरेज करें या सेल कर दें? उसी सबको देखते हुए अगर हम आईटी इंडेक्स पर नजर डालेंगे, जो हमारा आईटी इंडेक्स है वो अभी 37,999 के लेवल पर है अभी, और यही लेवल थर्सडे की क्लोजिंग में आपको देखने को मिला होगा। और अगर आप यहीं पर इसके लाइफ हाई और 52 वीक्स हाई में कंपैरिजन करेंगे, यानी कि टोटल आपको 2500 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, यानी कि 2500 पॉइंट अभी डाउन चल रहा है अपने लाइफ हाई से, जो कि ऑन एन एवरेज 7 से 8% का हो जाता है। और अगर यहीं पर इसको 52 वीक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो 1500 पॉइंट का हो जाता है, यानी कि ऑन एन एवरेज 3 से 4% का हो जाता है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि हम आईटी इंडेक्स में पैसा लगाएं, निकालें या एवरेज करें। सबसे पहले इस सेक्टर पे जो मेरा परसेप्शन रहेगा वो ये रहेगा, इसमें एक कंफ्यूजन है, यानी कि जो एक कंफ्यूजन चल रहा है, यानी कि आईटी स्टॉक्स को लेकर मार्केट में जो कंफ्यूजन चल रहा है वो बरकरार है, यानी कि वो कंफ्यूजन ऑन रन पे है, यानी कि हर तरफ से एक कंफ्यूजिंग वाला माहौल है आईटी स्टॉक्स को लेकर। इसी सबको देखते हुए हमारा आईटी इंडेक्स भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। और इसी के साथ साथ अगर हम आईटी स्टॉक्स का पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक लेकर चलेंगे लार्ज कैप से, अगर आप टीसीएस भी देखेंगे तो वो लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है अपने अभी, चाहे फिर वो इन्फोसिस हो जो अपने लाइफ टाइम हाई से भी लो चल रहा है अभी। इन्हीं दोनों स्टॉक्स में अगर सिमिलरिटी बताऊं, यानी कि इन दोनों स्टॉक्स में अगर कोई सिमिलरिटी निकल कर आती है तो ये वैल्यूएशन वाइज दोनों स्टॉक्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। यहीं पर आप नोटिस कर पाएंगे अगर यहाँ से ये स्टॉक्स और चलेंगे और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। अगर यहीं पर कंपनी को अपना वैल्यूएशन बढ़ानी है तो कंपनी को अपना प्रॉफिट भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए उसको सेल्स बढ़ानी पड़ेंगी अपनी। जैसे ही कंपनी की इनकम बढ़ेगी यानी कि कमाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ही आप देखेंगे वैल्यूएशन कम हो जाएंगे। यहीं पर अगर आप मेरा परसेप्शन जानेंगे, मेरा ये कहना है कि आप अभी थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि जब कंपनीज बेटर परफॉर्म करेंगी उसके बाद उनके आउटकम्स निकल कर आएंगे, यानी कि जो उनका प्रॉफिट निकल कर आएगा वो बढ़ेगा तो वैल्यूएशंस आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ही नीचे आ जाएंगे। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हमको वेट कब तक करना चाहिए? अगर आप मेरी राय जानेंगे तो हमको Q4 तक अभी वेट करना चाहिए इन स्टॉक्स के लिए, यानी कि Q4 का इन कंपनीज का रिजल्ट आ जाए, एक बार इनके परफॉर्मेंस आ जाए, फाइनेंशियल्स निकल कर आ जाए, इन्होंने कैसी ग्रोथ की है, सेल्स दिखा दे, इनके रिजल्ट आ जाए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एक ट्रेड पंचअप कर सकते हैं। फिर ये नंबर्स आउट हो जाएंगे, यानी कि जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपको पता चलेगा कि आईटी स्टॉक्स बूम कर रहे हैं या बेयरिश जा रहे हैं, यानी कि ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। जाकर ये कंफ्यूजन दूर होगा, उसके बाद आप इसमें ट्रेड पंचअप कर सकते हैं। सबके बाद आप इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में यानी कि आईटी स्टॉक्स में आप एक अपना व्यू बना सकते हैं। इनको हम एवरेज करें, बाय करें, सेल कर दें, यानी कि ओवरऑल एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इसमें से। बाकी अगर आप कोई सा भी उठाकर देखेंगे, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, इन स्टॉक्स को भी आप उठाकर देखेंगे तो इन स्टॉक्स में भी एक दम नहीं रहा है अभी। कुछ ओवरऑल स्ट्रक्चर था आईटी स्टॉक्स से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड, जो आपको एक ट्रेड बनाने में और इन्वेस्टमेंट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आई होप आपकी सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड्स।